गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर खुशबू शर्मा। आज फिर मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर कि जैसे कि आप मेरी अगर सीरीज़ देख रहे हो तो मेरी सीरीज़ में मैंने आपके लिए बहुत सारे वीडियोस नेक्स्ट से रिलेटेड बनाए और बहुत सारे वीडियोस ऐसे बनाए जो सच में हमें किसी वर्किंग के लिए, किसी काम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब मोटिवेशन, देखिए मोटिवेशन सबके पास होता है, सब जानते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन कुछ सेकंड्स के लिए हमारे पास मोटिवेशन आता है, देन आफ्टर दैट हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। तो कंटिन्यूस बेसिस पर हम तभी रह पाएंगे जब हम उसको सुने, यानी एक लिसनर जब हम बहुत अच्छे बनेंगे तभी हम एग्जैक्टली उस पर वर्किंग कर पाएंगे। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बुक शेयर करने वाली हूँ। ये बुक देखिए है 7 हैबिट्स ऑफ हाई इफेक्टिव पीपल। रियली इस बुक को मैंने पढ़ा है और इस बुक के बारे में जो एक कंक्लूजन टाइप है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। 7 हैबिट्स ऑफ हाई इफेक्टिव पीपल, दैट इज़ अ वेरी गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट बुक फॉर हाई इफेक्टिव पीपल। इस बुक में ये बताया गया है कि ऐसे बहुत सारे पर्सन्स हैं जिन्होंने जिनके अंदर हम किस तरह से वर्किंग करें, हम किस तरह से काम कर सकते हैं, उनके अंदर वो 7 हैबिट्स कॉमन मिली हैं। ठीक है, अब वो 7 हैबिट्स क्या है, उसकी हमारी प्रतिकूल परिस्थिति में आपका सानुकूल प्रभाव, यानी नेगेटिव सिचुएशन में आपका रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। क्या जनरली क्या होता है, जैसे ही नेगेटिव सिचुएशन आती है हमारा माइंड नेगेटिव सिचुएशन को लेता है, हम इमोशनल हो जाते हैं और उसमें हम गलत डिसीजन लेते हैं। तो भाई नेगेटिव सिचुएशन में जब आप पॉजिटिव रिएक्ट करते हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और 7 हैबिट जो 7 हैबिट्स ऑफ हाई इफेक्टिव पीपल है, ये बुक यही बताती है कि भाई जो सच में रियली हाई इफेक्टिव पीपल है उनके अंदर ये हैबिट कॉमन मिली है कि वो लोगों ने क्या किया है, जो नेगेटिव पोजीशन है, जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, उनमें हमेशा उन्होंने सानुकूल प्रभाव दिया है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड हैबिट की। सेकंड हैबिट है बिगिंस विद एंडिंग माइंड। बिगिंस विद एंडिंग माइंड का मतलब क्या हुआ, हम जो भी काम कर रहे हैं उसका अंतिम परिणाम क्या होने वाला है। ठीक है, होता क्या है कि मैं अगर मान लीजिए एग्जाम दे रही हूँ, ठीक है, तो एग्जाम का लास्ट रिजल्ट क्या रह सकता है ये आप पहले सोच लीजिए। ठीक है, आप अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा दोनों सोच लीजिए ताकि दोनों परिस्थितियों में आप बिल्कुल सही रहेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ मैं आपको कि भाई नेगेटिव रिजल्ट आएगा तो आप बहुत खुश होइए। कहने का मतलब है आप जो वर्किंग कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं, उसका लास्ट एंडिंग रिजल्ट आप सोच लीजिए। आपने बिजनेस ओपन किया, बिजनेस में लॉसेज आ गए, तो आपने सोचा भाई मुझे लॉस आ गए और अब मैं इसमें सर्वाइव नहीं करूँगा, और आप टेंशन में आ गए, डिप्रेशन में आ गए। कोई फ़ायदा होगा उस टेंशन और डिप्रेशन में आने का? तो हाई इफेक्टिव पीपल में ये बताया गया है कि वो कॉमन पर्सन जो सच में हाईली इफेक्टिव है, उन्होंने कभी भी नेगेटिव पोजीशन में हमेशा पॉजिटिव रिएक्ट किया है, फर्स्ट हैबिट। और दूसरी हैबिट, उन्होंने हमेशा अंतिम परिणाम को सोचा है कि अंतिम परिणाम मेरे इस काम का क्या हो सकता है। फिर हम बात करते हैं थर्ड हैबिट की। थर्ड, प्रायोरिटी। देखिए, हम काम को प्रायोरिटी देना सीखें। हम काम को कभी प्रायोरिटी नहीं देते हैं। जो काम मुझसे हो रहा है उसको कर दिया, जो नहीं हो रहा है नहीं किया। नहीं, आप डेली बेसिस पर अपने काम को प्रायोरिटी दीजिए, आप मंथली बेसिस पर अपने काम को प्रायोरिटी दीजिए, आप ईयरली बेसिस पर अपने काम को प्रायोरिटी दीजिए कि मुझे ये काम पहले करना चाहिए, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो जब आप अपने काम को प्रायोरिटी देते हैं तो डेफिनेटली आप अपने टास्क को पूरा कर सकते हैं, और वही इन 7 हैबिट्स ऑफ हाई इफेक्टिव पीपल में कहा गया। हैबिट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैबिट है। हम हमेशा क्या सोचते हैं कि पहले दूसरा मुझे समझे फिर मैं उसे समझूं। ये बुक कहती है कि पहले क्या करिए, पहले ये बुक बताती है कि भाई पहले हम दूसरों को समझें, पहले हम दूसरों को समझें, फिर ये उससे एक्सपेक्ट करें कि वो मुझे समझे। ठीक है, पहले मुझे दूसरों को समझना है, फिर उससे एक्सपेक्ट करना है कि वो मुझे समझे। हम दूसरों को सुनना ही नहीं चाहते हैं। हम अगर किसी को सुन भी रहे हैं तो इसलिए सुन रहे हैं कि ठीक है तू बोल, फिर बाद में तुझे जवाब दूंगा, है ना। इसलिए नहीं सुनना चाहिए कभी किसी को। हम किसी को इसलिए सुने ताकि हम उसे समझ सकें। ठीक है, आप अगर किसी को समझेंगे तो दूसरा आपको अपने आप समझने लगेगा। हैबिट आपकी बोलती है विन विन। ठीक है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही कॉमन हैबिट है विन विन सिचुएशन, जिसमें हम कहते हैं कि आप भी जीतिए और हम भी जीतें, दोनों जीतें। अगर हम बिजनेस करें, हम कोई भी वर्किंग करें, उसमें जो मेरा पार्टनर है मेरे साथ वो भी जीते और मैं भी जीतूं। उसके बाद नेक्स्ट जो हैबिट है कि एनर्जी, हमने सबने सुना है। सिनर्जी का क्या मतलब होता है? सिनर्जी का मतलब होता है 2 और मोर पर्सन गेट टुगेदर, वो साथ आएंगे और आकर किसी काम को करेंगे। उनमें मतलब साथ आप मिलोगे तो कुछ ना कुछ 19-20 होगा आपके साथ, लेकिन वो 19-20 होते हुए भी आप साथ में काम कर रहे हैं, और काम करने के बाद उसको कंप्लीट कर रहे हैं, जो रिजल्ट आ रहा है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, देन आफ्टर दैट क्या कर रहे हैं, दूसरा प्रोजेक्ट। दैट इज अ मीन्स ऑफ सिनर्जी एक्चुअली।
हम क्या करते हैं, एनर्जी के साथ काम करते हैं, मन में मोटाव रख लेते हैं कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा, वो अच्छा नहीं लगा, इसने मेरे साथ चीट किया, ये किया, वो क्या, और लास्ट में हम क्या कहते हैं, आज के बाद ये प्रोजेक्ट खत्म और अब हम तुम्हारे साथ काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो सिनर्जी कहता है कि हमने आपके साथ काम किया, कुछ 19-20 आए, लेकिन आने के बाद भी हमने फाइनली क्या किया, उस रिजल्ट को जो आया उसको एक्सेप्ट किया, देन आफ्टर दैट हमने दूसरा प्रोजेक्ट शुरू किया। दैट मैंने आपको बताया, बहुत ही अच्छी बुक है, मैंने इसको पूरा गो थ्रू किया है, पूरा इस बुक को थॉरोली पढ़ा है और मैंने इसका एक कंक्लूजन, एक क्रश आपके सामने शेयर किया है। तो आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को भी सुन लेंगे तो भी आपको इसका क्रश पता चल जाएगा, और अगर पढ़ सकें दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो आप इसको पढ़िए, बहुत ही अच्छी बुक है ये, और ये जो हैबिट्स मैंने आपको बताई है इसको अपनी ज़िंदगी में फॉलो करिए, अपनी ज़िंदगी में इसको एक्सेप्ट करिए, सोचिए कि मैं इस तरह से काम कर सकूँ, तो डेफिनेटली 7 हैबिट्स ऑफ हाई इफेक्टिव पीपल में आप भी आ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।